सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं समीर बिडलान, चैनल अनलीश द बीच से। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम करेंगे द लास्ट लेसन समरी इन हिंदी। सो फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ स्कूल टीचर वुड टॉट फ्रेंच इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच। यह एक स्कूली अध्यापक की कहानी है जो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया करता था। द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द प्रशियन जर्मन आर्मी। इस प्रांत को एशियाई जर्मन सेना ने जीत लिया था। मतलब जो वो देश था वहाँ पर जर्मनी सेना ने अपना कब्जा कर लिया था, उस प्रांत को जीत लिया था। ऑल टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिसअलाउड इन द स्कूल्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस प्रांत के सभी स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा के पढ़ाए जाने को वर्जित कर दिया गया था। मतलब इस देश के जितने भी स्कूल थे उसमें जो फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बैन कर दिया गया था। फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल्स। फ्रांसीसी पढ़ने वाले अध्यापकों को अपने स्कूल छोड़कर चले जाने को कह दिया गया था। और जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले जो टीचर थे उनको बोल दिया गया था कि आप स्कूल छोड़ दीजिए। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द लास्ट लेसन ऑफ वन सच टीचर। द स्टोरी नरेट बाय अ लिटिल स्टूडेंट नेम फ्रेंच इन द टीचर्स क्लास। यह कहानी इसी तरह एक अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले अंतिम पाठ का वर्णन किया गया है। इस कहानी अध्यापक के कक्षा के फ्रेंच नामक एक छोटे विद्यार्थी के द्वारा बताई गई है। मतलब ये जो लेसन है, लास्ट लेसन, ये एक फ्रेंच टीचर द्वारा अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताया गया लास्ट लेसन है। और ये कहानी उस क्लास के एक स्टूडेंट जिसका नाम फ्रेंच है उसके द्वारा बताई गई है। अब तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द लिटिल फ्रांस थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। नन्हे फ्रांस के मन में भाग जाने और दिन को खुले में ही बिताने का विचार आया। फ्रांस इतना डर गया था कि उसके मन में वहाँ से भाग जाने और अपना दिन कहीं बाहर बिताने का विचार आया। He saw the Prussian soldiers drilling in the open field. उसने खुले मैदान में प्रशियाई सैनिकों को ड्रिल करते हुए देखा। Watching them seemed to him to be far more tempting than the rule of participle. उन्हें देखना उसे कृदंतों के नियम की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हुआ। मतलब उनको देखना ज़्यादा पसंद आया कृदंतों के नियम को पढ़ने की बजाय। However, he hurried ऑफ टू स्कूल। फिर भी वह जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल दिया। ऑन हीज वे लिटिल फ्रांस पास बाय द टाउन हॉल। अपने रास्ते में नन्हा फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरा। ही सो अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड व्हेन लिटिल फ्रांस रीच हिज स्कूल। समाचार बोर्ड के सामने लोगों की एक भीड़ को खड़े हुए देखा जब नन्हा फ्रांस अपने स्कूल पहुंचा। इट वॉज ऑल वेरी क्विट। तो सब बिल्कुल शांत था, वहाँ पर सब शांत खड़े थे। देयर वर नोन ऑफ द यूजुअल नॉइस। वहाँ पहले जैसा कोई शोर नहीं था। इट वॉज अ क्विट एज संडे मॉर्निंग। वह इतनी शांति थी जितनी रविवार की सुबह होती है। All his classmates were already in their seats. उसके सहपाठी पहले ही अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। The teacher, Mr. Hamel, was walking up and down. अध्यापक मिस्टर हैमल ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। He had his terrible iron rule under his arm. उन्होंने अपना भयानक लोहे का डंडा अपनी बाहों के नीचे रखा हुआ था। लिटिल फ्रांस ओपन द डोर एंड वेंट इन। नन्हे फ्रांस ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। ही वॉज वेरी फ्राइटन। वह बहुत डरा हुआ था। बट टू ही सरप्राइज मिस्टर हैमल सैड वेरी काइंडली। किंतु उसे बहुत हैरानी हुई जब
मिस्टर हैमल ने उसे बहुत दयालुतापूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। नन्हे फ्रांस, जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ। फ्रेंच सो दैट द टीचर वॉज इन वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेस। फ्रांस ने देखा अध्यापक ने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। द वन ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। वह पोशाक जो केवल मिस्टर हैमल इंस्पेक्शन और पुरस्कार वितरण वाले दिनों को पहना करते थे। मतलब मिस्टर हैमल ने वो ड्रेस पहन रखी थी, वो कपड़े पहन रखे थे जो इंस्पेक्शन और स्कूल में किसी फंक्शन के दिन पहना करते थे। एंड एट द बैक ऑफ द क्लास द विलेज पीपल वर सिटिंग क्विटली। तथा श्रेणी के पीछे की तरफ गांव के लोग खामोशी में बैठे हुए थे। क्लास के पीछे कुछ गांव के लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। फ्रेंच वंडर्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। फ्रांस हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। अब दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लिटिल फ्रांस वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। उस सुबह नन्हे फ्रांस को स्कूल से देरी हो गई थी। ही वॉज अफ्रेड दैट द टीचर वुड स्कोल्ड हिम। उसको डर था कि टीचर उसको डांटेंगे। He was also afraid that the teacher was to ask question on participle and he did not know a word about them. वह इसलिए भी डरता था क्योंकि अध्यापक को कृदंतों के बारे में प्रश्न पूछने थे और उसे उनके बारे में एक शब्द नहीं आता था। अध्यापक को फ्रांस से भाग लेने के बारे में कुछ प्रश्न पूछने थे, लेकिन फ्रांस ने उस बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, उसको कुछ आता नहीं था। Mr. Hammer began in very grave and gentle tone. My children, this is last lesson I shall give you. मिस्टर हैमर ने एक बहुत गंभीर और कोमल स्वर में कहने शुरू किया, मेरे प्यारे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin to reach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से एक आदेश प्राप्त हुआ है, एल्सेस और लोरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। बर्लिन ने एक आदेश जारी किया था जिसके अंदर लोरेंस और अल्सेस के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नया अध्यापक कल आ रहा है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। यह आपका फ्रांसीसी का अंतिम पाठ होगा। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनें। Now for the first time, little Franz began to feel sorry for not being serious in his lessons. अब पहली बार नन्हे फ्रांस को अफसोस होने लगा कि वह अपने पाठ गंभीरता से नहीं लेता था। He was also sad that he would never see Mr. Hamel again. वह इसलिए भी उदास था कि वह मिस्टर हैमल को फिर कभी नहीं देख पाएगा। He forgot all about his rules and cranky nature. वह उसके रूलर और विचित्र स्वभाव के बारे में सब भूल गया था। नन्हा फ्रांस अपने टीचर के अजीब स्वभाव के बारे में सब भूल चुका था। Now Franz understood why Mr. Hamel was in his best clothes. अब फ्रांस समझ गया कि मिस्टर हैमल ने किस लिए अपने सर्वोत्तम वस्त्र पहने हुए थे। अब फ्रांस समझ चुका था कि मिस्टर हैमल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। He also understood why the old men of the village were sitting there. वह यह बात भी समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग वहाँ क्यों बैठे हुए थे। They had to come to show their respect for Mr. Hamel's 40 years of faithful service. वे मिस्टर हैमल की 40 वर्ष की वफादारी भरी सेवा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। मिस्टर हैमल आस्क्ड टू रिसाइट द रूल फॉर द पार्टिसिपल्स। मिस्टर हैमल फ्रांस से कहा कि वह कृदंतों का नियम बोलकर सुनाए। फ्रांस गोट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। फ्रांस पहले शब्द में ही उलझ गया। बट मिस्टर हैमर डिड नॉट स्कोल्ड हिम। ही ओनली सेड, यू प्रिटेंड टू बी
Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. किंतु मास्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं। उसने केवल इतना कहा, आप फ्रांसीसी होने का पाखंड करते हैं और फिर भी आप अपनी भाषा ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल फ्रेंच। लेकिन नन्हे फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves with. Then he speak in details about the French language and said that it was the best language in the world. हम सबके पास स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि वह संसार की सबसे उत्तम भाषा है। Mr. Hammer opened a grammar book and gave his last lesson to the class. मिस्टर हैमर ने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और कक्षा को अपना अंतिम पाठ समझाया। लिटिल फ्रांस was amazed to see that he understood every word of it. नन्हे फ्रांस को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उससे उसका प्रत्येक शब्द समझ आ रहा था। Mr. Hammer explained with great patience. After the grammar, he gave practice in writing. मिस्टर हैमल से प्रत्येक बात को धैर्यपूर्वक समझाया। व्याकरण के बाद उसने लिखने का अभ्यास कराया। While the students were busy with their writing, जिस दौरान विद्यार्थी अपने लिखने के काम में व्यस्त थे, मिस्टर हैमर gazed at everything in the classroom. It was as if he wanted to fix everything in his mind. मिस्टर हैमल उस छोटी सी कक्षा के कमरे में प्रत्येक चीज़ को बहुत टकटकी लगाए देखता रहा। मतलब मिस्टर हैमल उस छोटी सी क्लासरूम की हर चीज़ को गौर से देखता रहा। It must have broken his heart to think that he was to leave it all. ऐसा लगता था मानो वह प्रत्येक चीज़ को अपने मन में स्थापित काट लेना चाहता हो। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इन सब चीज़ों को अपने मन में बसा लेना चाहते हो। All at once, the church clock struck 12. The sounds of midday prayer were heard. अचानक गिरजे की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ आई। दोपहरी प्रार्थना की आवाज़ें सुनाई दी। At the same moment, the trumpets of Prussian returning from drill were heard. उसी समय प्रशियाई सैनिकों के नगाड़ों की सुनाई दी जो ड्रिल से लौट रहे थे। मिस्टर हैमर स्टूड अप टू से समथिंग बट कुड नॉट. मिस्टर हैमर कुछ कहने के लिए उठे किंतु बोल नहीं पाए. ही वॉज चोक विद इमोशंस. भावनाओं के कारण उनका कंठ भर आया था. ही टुक अ पीस ऑफ चोक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड. उन्होंने अचानक एक चौक का टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा दिख सकते थे लिख दिया. एज लार्ज एज ही कुड. लॉन्ग लाइफ फ्रांस. लंबे समय तक जीवित रहो फ्रांस. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. उनकी हर बात माननी चाहिए. अध्यापक जो पढ़ाते हैं उसे ध्यानपूर्वक सीखना और समझना चाहिए. इस पाठ के अंदर दो कैरेक्टर मेन हैं, एक मिस्टर हैमल और एक फ्रांस. मिस्टर हैमल का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टीचर का है और फ्रांस जो एक स्टूडेंट है उसका कैरेक्टर एक ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान ना देने वाले बच्चे का है, लेकिन वह अपने टीचर से उतना ही प्यार करता है जितना मिस्टर हैमल फ्रांस से करते हैं. गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.